जय हिंद साथियों। आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे प्यारे बच्चों 12th क्लास का बिटास सप्लीमेंट्री रीडर के वन शॉट वीडियो में सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर, ठीक है, जो कि एक चैप्टर का एक ही मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर है हमारा द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल का मास्टर लॉन्ग आंसर देखेंगे। इसमें जो चार्ली होता है इसका मेन पात्र होता है, ठीक है। चार्ली के ही ऊपर जो स्टोरी है, जो चार्ली के ऊपर ही बनी है। और इसका एक दोस्त होता है साइकेट्रिस्ट, जिसका नाम होता है सैम, ठीक है। तो देखेंगे कि सैम बाजे साइकेट्रिस्ट। सैम बाज माने था, साइकेट्रिस्ट माने एक मनोविज्ञान चिकित्सक। ही वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली। ही माने वह, बाज माने था, द बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फ्रेंड माने मित्र, ऑफ चार्ली माने चार्ली का, वह चार्ली का सर्वश्रेष्ठ मित्र था। आगे है चार्ली इज मैन करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। चार्ली इज माने द मैन माने मुख्य करेक्टर माने पात्र ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का। जो इस कहानी का मुख्य पात्र है वो कौन है? चार्ली। द स्टोरी मैंशनड, द स्टोरी माने कहानी में मैंशनड बताया गया है, दैट की मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक संसार इज माने फुल माने भरा हुआ, इनसिक्योरिटी असुरक्षा से, फियर डर से, वरी चिंता से, वार युद्ध से, एंड अदर स्ट्रेसेस और अन्य तनावों से। कि जो हमारा आधुनिक संसार है वो असुरक्षा से, डर से, चिंता से, युद्धों से और अन्य तनावों से क्या है? भरा हुआ है। एवरीवन वांट्स, प्रत्येक व्यक्ति वांट चाहता है, टू एस्केप बचना, इट माने इससे। प्रत्येक व्यक्ति इन तनावों से बचना चाहता है। इट चार्ले इज आल्सो स्ट्रेच पर्सन, कि चार्ले माने चार्ली भी, इज माने है, आल्सो माने भी। स्ट्रेच्ड तनावयुक्त पर्सन माने व्यक्ति, चार्ली भी एक तनावयुक्त व्यक्ति है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में टोल्ड बताया गया है, दैट की द थर्ड लेवल तीसरा तल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा तल इज माने है ए फॉल्स इमेजिनेशन, एक गलत कल्पना, ठीक है, ऑफ चार्ली की। एक्चुअली वास्तव में ही वांट्स टू गो बैक इन 1894 एट गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ लुइसा। एक्चुअली वास्तव में ही वांट्स, वह चाहता था, टू गो जाना, बैक माने वापस, वह वापस जाना चाहता था इन 1894 1894 में। वह 1894 में वापस जाना चाहता था, एट गेल्सबर्ग को, विद हिज वाइफ लुइसा, अपनी पत्नी लुइसा के साथ। वन डे, एक दिन, हिज साइकाट्रिस्ट फ्रेंड सेम, उसके मित्र साइकाट्रिस्ट फ्रेंड या उसके मित्र साइकाट्रिस्ट मनोविज्ञान चिकित्सक सैम माने सैम का लेटर माने पत्र, फ्रॉम गेल्सबर्ग में, इज माने है, ए सिंबल माने प्रतीक, ऑफ टेलिंग बताने का, माने हमें, ठीक है। उसके मित्र मनोविज्ञान मित्र सैम का जो पत्र है, गेल्सबर्ग से आया हुआ जो पत्र था, वो हमें बताने का प्रतीक है। दैट की एवरीवन इज स्ट्रेसफुल, कि एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, इज माने है, स्ट्रेसफुल माने भरा हुआ, ये तनावों से भरा हुआ, इन द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक संसार में। देखेंगे ये है कि दैट एवरीवन इज स्ट्रेसफुल, कि प्रत्येक व्यक्ति स्ट्रेसफुल तनावों से भरा हुआ है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक संसार में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखेंगे सेकंड चैप्टर। अब देखेंगे प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग का मास्टर लॉन्ग आंसर, कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के यजमाने कोल्ड माने कहा जाता है द टाइगर किंग।
जो पृथ्वीपुरम के महाराजा थे उन्हें क्या कहा जाता है? टाइगर किंग कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि ही किल्ड 100 टाइगर्स। बिकॉज क्योंकि ही माने उन्होंने, किल्ड माने मारे थे, 100 टाइगर्स 100 बाघों को। ठीक है। ऑन हिज बर्थ, उनके जन्म पर, द एस्ट्रोलॉजर, या उन्हें 100 बाघों को मारना था। ऑन हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर, उनके जन्म पर, जब पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी का गेज माने अनुमान था कि द किंग राजा, द किंग माने राजा की वुड बी माने होगी, या वुड बी किल्ड मारा जाएगा भाई ये टाइगर बाघ के द्वारा, कि राजा की जो मृत्यु होगी वो एक बाघ के द्वारा होगी, या टाइगर बाघ। सो इसलिए टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए, ही स्टार्टेड टू किल टाइगर, ही माने उसने, स्टार्टेड शुरू कर दिया, किसने? प्रतिबंधपुरम के राजा ने शुरू कर दिया, किल माने मारना, टाइगर्स माने बाघों को, उन्होंने बाघों को मारना शुरू कर दिया। व्हेन जब द टाइगर पॉपुलेशन एंडेड इन हिज किंगडम, व्हेन जब द टाइगर, बाघों की पॉपुलेशन माने जनसंख्या, एंडेड समाप्त हो गई, इन हिज किंगडम, उनके राज्य में, जब बाघों की संख्या उनके राज्यों में समाप्त हो गई, ये जनसंख्या समाप्त हो गई। ही मैरिड टू ए प्रिंसेस ऑफ ए किंगडम, तो ही मानो उन्होंने मैरिड शादी की, ए प्रिंसेस एक राजकुमारी से, ऑफ ए किंगडम राज्य की, वेयर जहाँ, ही कुड किल द टाइगर, ही माने वह, कुड माने मार सकते थे, किल माने मार, द टाइगर माने बाघों को, जहाँ वह बाघों को मार सकते थे। आगे, आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, आफ्टर माने पश्चात या बाद में, किलिंग माने मारने के, 99 टाइगर्स 99 बाघ मारने के पश्चात, द किंग वाज वेरी एक्साइटेड टू फाइंड द 100 टाइगर। किंग माने राजा, वाज माने थे, वेरी माने बहुत, एक्साइटेड माने उत्तेजित या उत्साहित, टू फाइंड पाने के लिए, 100 टाइगर 100वां बाघ, वह 100वां बाघ पाने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। द दीवान टुक अवे हिज ओल्ड टाइगर इन द किंग प्रेजेंस एंड द किंग शॉट इट। द दीवान, टुक माने लाया, हिज ओल्ड टाइगर अपने बूढ़े बाघ को, जो राजा के दीवान था वह अपने बूढ़े बाघ को लाया, इन द किंग प्रेजेंस, राजा की उपस्थिति में, एंड और द किंग शॉट इट, द किंग माने राजा ने, शॉट निशाना मारा, इट माने उसे, राजा ने उसे निशाना मारा। वट ए, जैसे ही द किंग एम मिस्ड, द किंग माने राजा का एम माने निशाना, मिस्ड चूक गया, सो लेटर इसके बाद, इट वाज किल्ड बाई अदर हंटर, इट माने उसे, वाज माने तक, किल्ड माने मार दिया गया, बाई अदर हंटर दूसरे शिकारी के द्वारा उसे मार दिया गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद या कुछ समय के पश्चात, द किंग वाज प्लेइंग विद हिज सन, द किंग माने राजा, वाज प्लेइंग खेल रहे थे, विद हिज सन अपने पुत्र के साथ, विद ए वुडन टाइगर, विद ए वुडन टाइगर एक लकड़ी के बाग के साथ, ए स्लीवर एक फांस, ऑफ वुड पियर्स लकड़ी की, पियर्स माने चुभ गई, इन हिज हैंड उनके हाथ में, एक लकड़ी की फांस उनके हाथ में चुभ गई, एंड और स्प्रेड माने फैल गया, इन्फेक्शन माने इन्फेक्शन, और उनके जो बॉडी में था या उनके हाथ में जो था क्या हो गया, इन्फेक्शन फैल गया। 10 इस प्रकार द किंग डाइड, राजा मर गए, इस प्रकार राजा मर गया। इट वाज ए ड्रामेटिक एंड, इट माने है, वाज माने था, ए ड्रामेटिक नाटकीय, एंड माने अंत, ऑफ द टाइगर किंग, राजा बाघ का, राजा बाघ का यह एक नाटकीय अंत था। अब प्यारे बच्चों बात यह है कि वुडन टाइगर से ही राजा की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। वो वुडन टाइगर कहाँ से आया था? राजा ने क्या किया था, अपने पुत्र के
जन्मदिन की पार्टी पर उसे गिफ्ट के रूप में एक लकड़ी का बाग लाए थे और उसी से उनकी मृत्यु हुई थी। अब देखेंगे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 द इनेमी। इनेमी माने होता है शत्रु या दुश्मन। ठीक है, इसमें जो मेन पात्र हैं इसके वो डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव जो थे एक जापानी सर्जन थे। ठीक है, उन्हें उनके पिता के द्वारा अध्ययन करने के लिए कहाँ भेजा गया था? अमेरिका भेजा गया था। तो देखेंगे बहुत ही अपने इजी शब्दों में देखेंगे कि डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस सर्जन ऑफ जापान। कि डॉक्टर सदाव वाज माने थे, फेमस माने प्रसिद्ध, सर्जन माने सर्जन या चिकित्सक ऑफ जापान, जापान के। ही वाज सो परफेक्ट टू हील ए वाउंड। ही माने वह, वाज माने तो सो माने इतने, परफेक्ट माने पूर्ण, हील उपचार करने में, ए बाउंड घायल का, दैट की ही कुड सेव एनीवन लाइफ। कि ही माने वह कुड सकते थे, सेव माने बचा, एनीवन माने किसी की भी लाइफ माने जीवन को, कि वह किसी के भी जीवन को बचा सकते थे या किसी के भी प्राणों को बचा सकते थे। ही लिव्ड हर वाइफ हना इन ए हाउस एट द सी कोस्ट। ही माने वह लिव्ड रहते थे, हर वाइफ अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम था हना। उनकी पत्नी का नाम क्या था? हना। वह अपनी पत्नी हना के साथ रहते थे इन ए हाउस, एक घर में, एट द सी कोस्ट समुद्र तट पर। समुद्र तट पर वह अपनी पत्नी हना के साथ एक घर में रहते थे। डॉक्टर सदाव केप्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ओल्ड जनरल। जो डॉक्टर सदाव थे उन्हें केप्ट रखा गया था फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर माने के लिए, ट्रीटमेंट माने उपचार के लिए, ऑफ द ओल्ड जनरल, बूढ़े जनरल के उपचार के लिए उन्हें रखा गया था। वन डे एक दिन, ए बाउंडेड अमेरिकन वार प्रिजोनर वाज बास्ड बाय द सी एट डॉक्टर सदाव डोर स्टेप्स। वन डे एक दिन, ए बाउंडेड अमेरिकन वार प्रिजनर, एक घायल अमेरिकन युद्ध बंदी, एक घायल अमेरिकन युद्ध बंदी, वाज माने था, बॉस्ड आ गया था या पानी के रास्ते आ गया था, बाय द सी समुद्र के द्वारा या समुद्र के द्वारा, समुद्र के पानी के द्वारा बहा कर लाया गया था। एट डॉक्टर डोर स्टेप, डॉक्टर सदाव की डोर माने दरवाजे की, स्टेप्स माने सीढ़ियों पर। ही कुड हैंड हिम टू द पुलिस। ही माने वह कुड सकता था, हैंड माने सौंप, वह सौंप सकता था, हिम माने उसे, टू द पुलिस, पुलिस को, वह उसे पुलिस को सौंप सकता था। वट परंतु, ही फुलफिल्ड हिज ड्यूटी। ही माने उसने, फुलफिल्ड निभाया, हिज ड्यूटी अपना कर्तव्य, उसने अपना कर्तव्य निभाया, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में। फर्स्ट माने पहले उसने अपना यह कर्तव्य एक डॉक्टर के रूप में निभाया। एंड और ऑपरेटेड द गन वाउंड, और ऑपरेटेड माने ऑपरेशन किया, द गन वाउंड बंदूक के, वाउंड माने घाव का, एट द प्रिजनर कैदी के, उस युद्धबंदी के बंदूक के घाव का क्या किया? ऑपरेशन किया। हिज वाइफ हना आल्सो हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग ऑपरेशन। हिज वाइफ हना, उसकी पत्नी हना ने, आल्सो माने भी, हेल्प्ड सहायता की, हिम माने उसकी, उसकी पत्नी हना ने भी उसकी सहायता की, ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान। द सर्वेंट ऑफ द हाउस, द सर्वेंट माने नौकर, ऑफ द हाउस घर के, डिड नॉट नहीं, लाइक माने पसंद थे, दिस एक्ट इस कथन से, ऑफ देयर मास्टर अपने मालिक के। जो घर के नौकर थे वो अपने मालिक के कथन से, इस कथन से या इस प्रक्रिया से खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि वह अमेरिका का जो दुश्मन था वह उसे क्या कर रखा था? उन्होंने छुपा रखा था। उन नौकरों के मालिक ने कहाँ छुपा रखा था? अपने घर में छुपा रखा था। वो इसलिए नाराज थे।
सो इसलिए दे लेफ्ट द हाउस, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए। दे लेफ्ट द हाउस, घर छोड़कर चले गए। दो यद्यपि द ओल्ड जनरल ट्रस्टेड, द ओल्ड जनरल बूढ़े जनरल को, ट्रस्टेड माने विश्वास था, ऑन डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव पर। बूढ़े जनरल को डॉक्टर सदाव पर क्या था, विश्वास था। एंड और ही कुड सेंड सम मर्डर, एंड और ही माने वह कुछ सकता था, सेंड माने भेज, सम मर्डर्स कुछ हत्यारों को, वह कुछ हत्यारों को भेज सकता था, टू किल मारने के लिए, द प्रिजनर माने कैदी को, वह कुछ हथियारों को कैदी के मारने के लिए भेज सकता था। वट परंतु, वट परंतु डॉक्टर सदाव बीइंग ए गुड ह्यूमन, डॉक्टर सदाव बीइंग माने होने के कारण, ए गुड ह्यूमन एक अच्छा व्यक्ति या एक अच्छा आदमी होने के कारण, उसे सेंट भेज दिया था, प्रिजनर माने कैदी को या युद्धबंदी को भेज दिया, इन हिज आउन बोट अपनी स्वयं की नाव के द्वारा या अपनी स्वयं की नाव से, टू नियरली आइलैंड, आइलैंड भी बोल देते हैं, आइलैंड भी बोल देते हैं, आइलैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। हिज आउन बोट अपने स्वयं की नाव से, टू नियरली ने माने नज़दीक के, आइलैंड माने द्वीप समूह पर। दस इस प्रकार द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, द विक्ट्री माने विजय, विक्ट्री माने क्या होती है, विजय। दस इस प्रकार द विक्ट्री माने विजय ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता की, ओवर माने भारी पड़ गई, द फीलिंग माने भावनाओं पर, ऑफ नेशनलिटी राष्ट्रता की। इस प्रकार मानवता की विजय राष्ट्रीय भावनाओं पर भारी पड़ गई। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसका लॉन्ग आंसर देखेंगे इजी शब्दों में। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ऑन द फेस ऑफ इट। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है, इसे देखेंगे बहुत ध्यान से। कि द स्टोरी कहानी, ऑन द फेस ऑफ इट इज एन ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर लैम, कि यह कहानी ऑन द फेस ऑफ इट इज मन है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति जिसका नेम्ड नाम था मिस्टर लैम, इसका नाम मिस्टर लैम था। एंड और ए यंग बॉय एक युवा लड़का, ऑफ 14 ईयर ओल्ड जो 14 वर्ष का एक युवा लड़का था, नेम्ड डेरी जिसका नाम क्या था, डेरी। मिस्टर लैम लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन ए वार, मिस्टर लैम ने लॉस्ट खो दिया था, वन ऑफ हिज लेग अपनी एक टांग को, इन ए वार युद्ध के दौरान मिस्टर लैम ने अपनी एक टांग को खो दिया था। एंड और डेरी फेसेज इन वारंट ऑन वन साइड ऑफ एसिड, और डेरी माने डेरी का फेसेज चेहरा, वारंट जल गया था, वन साइड एक तरफ, ऑफ एसिड तेजाब से, और जो डेरी का जो चेहरा था वो एक तरफ तेजाब से जल गया था। वन डे एक दिन, डेरी मीट्स मिस्टर लैम, एक दिन डेरी मीट्स माने मिला या मिलता है, मिस्टर लैम श्रीमान लैम से मिलता है। मिस्टर लैम इज ए पॉजिटिव थिंकिंग, मिस्टर लैम इज माने है पॉजिटिव माने सकारात्मक, थिंकिंग माने दृष्टिकोण वाला व्यक्ति। मिस्टर लैम जो था एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति है। ही हैज एन आर्टिफिशियल टीन लेग, ही माने उसकी, हैज माने है, एन आर्टिफिशियल एक कृत्रिम, टिन माने लोहे की, लेग माने टांग, उसकी एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम लोहे की टांग है। ही grows not only apples but also weeds in his garden, ही माने वह, ही माने वह, ग्रो माने उगाता है, नॉट माने नहीं, ओनली माने केवल, एप्पल्स माने सेब, वह केवल सेब ही नहीं उगाता है, बट परंतु, आल्सो बीट्स, आल्सो माने भी, बीट्स खरपतवार भी उगाता है, इन हिज गार्डन अपने बगीचे में, वह केवल सेब ही नहीं बल्कि खरपतवार भी अपने बगीचे में उगाता है। डेरी थिंग्स, डेरी माने डेरी थिंग्स सोचता है, दैट की द पीपल आर एफ्रेड,
कि द पीपल माने लोग, डेरी थिंक्स डेरी सोचता है, दैट कि द पीपल लोग आर एफ्रेड, आर माने एफ्रेड माने डरते हैं, ऑफ हिम उससे, ड्यू टू अगली फेस कुरूप चेहरे के कारण, कि लोग उसके कुरूप चेहरे के कारण उससे डरते हैं। बट किंतु मिस्टर लैम चेंज हिज थिंकिंग टूवर्ड्स लाइफ, मिस्टर लैम माने मिस्टर लैम ने चेंज बदल दिया या बदलता है हिज थिंकिंग उसके दृष्टिकोण को या उसकी सोच को, टूवर्ड्स लाइफ जीवन के प्रति। श्रीमान लैम उसके जीवन के प्रति उसके विचारों को बदलते हैं। मिस्टर लैम टीचेज हिम टू लव द पीपल एंड थिंग्स विद वाइडर सेंस, मिस्टर लैम टीचेज माने सिखाते हैं, हिम माने उसे, मिस्टर लैम उसे सिखाते हैं, टू लव प्यार करना, द पीपल माने लोगों से, एंड थिंग्स माने वस्तुओं से, विद वाइडर सेंस व्यापक बुद्धि से या व्यापक तरीके से। आगे कि डेरी रिटर्निंग टू लैम्स गार्डन, कि डेरी माने डेरी का, रिटर्न माने लौटना, डेरी का लौटना, टू लैम्स गार्डन लैम्स के बगीचे में, डेरी का लैम्स के बगीचे में लौटना, सोप्स दिखाता है, दैट कि ही है चेंज कि वह बदल गया है, कि वह भी बदल गया है, कि उसके जो विचार हैं वो भी लैम की तरह हो गए हैं, कि वह भी बच्चों व्यक्तियों से प्यार करेगा और वस्तुओं से प्यार करेगा। ठीक है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, लास्ट चैप्टर है हमारा सप्लीमेंट्री बिटास का, सप्लीमेंट्री रीडर का, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। चैप्टर का नाम क्या है? बचपन की यादें। इसमें 2 एपिसोड दिए गए हैं, 2 दृश्य दिए गए हैं। सबसे पहला है इसमें कि द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे बालों का काटा जाना, मेरे बालों का काटा जाना। इसे लिखा है जिटकलासा, किसके द्वारा? जिटकलासा के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक जिटकलासा नाम की लड़की होती है जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं, ठीक है, और उन्हें लंबे बाल होने के कारण उसके बालों को काट लिया जाता है। और दूसरा दृश्य है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी मानव हैं, हम भी मानव हैं। इसमें है, इसे लिखा गया बामा के द्वारा। ये बामा एक लड़की है, ठीक है। तो इसमें 2 एपिसोड हैं, ठीक है, जिनके, और दोनों ये 2 लड़कियों के जीवन से संबंधित है, 2 लड़कियों के जीवन से संबंधित है, जिनके नाम, सब पहले का नाम क्या है? जिटकलासा, दूसरे का नाम क्या है? बामा, ठीक है। इन दोनों लड़कियों को क्या करना पड़ता है? कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, और वे सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए हैं, और वे क्या हुई हैं? सामाजिक भेदभाव की शिकार हुई हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जिटकलासा किस चीज़ से पीड़ित हुई थी। तो जिटकलासा जो थी वो एक नस्लीय भेदभाव से निपटना पड़ा। उन्हें जो परेशानी हुई थी वो नस्लीय भेदभाव से हुई थी कि उनके बालों को काटा गया था, तो ये नस्लीय भेदभाव है। और दूसरा था हमारा किसका? बामा। उन्हें जो बामा को जो था वो जातिगत भेदभाव से परेशानी हुई थी, उन्हें जातिगत भेदभाव से क्या हुआ था? परेशानी हुई थी, उन्हें सताया गया था। तो देखेंगे, अब हम लॉन्ग आंसर देखेंगे 1 शॉट में ही, या 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो दोनों का ही दृश्य इसी में दिया हुआ है, देखेंगे। अब देखेंगे मास्टर लॉन्ग आंसर देखेंगे इसका, कि बामा वाज ए विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम, कि बामा बाज माने थी ये विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम, कि बामा बाज माने थी, ए माने एक, विक्टिम माने शिकार हुई, ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट माने होता है जाति, कास्ट माने क्या होता है? जाति, और सिस्टम माने प्रथा से, कि बामा एक जाति प्रथा से क्या हुई? ये जाति प्रथा की शिकार हुई। शी वाज बोर्न इन ए लो कास्ट, शी माने वह
बाज माने थी, बोर्न माने पैदा हुई, इन ए लो कास्ट नीची जाति में, वह नीची जाति में पैदा हुई। सी सा द इनजस्ट एंड अनफेयर बिहेवियर ऑफ हाई कास्ट पीपल टू हर पीपल। सी माने उसने, सा माने देखा, उसने देखा, द इनजस्ट अन्याय, एंड अनफेयर बिहेवियर और गलत व्यवहार, ऑफ हाई कास्ट पीपल ऊंची जाति के लोगों के द्वारा, टू हर पीपल अपने लोगों पर, उसने अपने लोगों पर ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अन्याय और गलत व्यवहार देखा। वन डे एक दिन, सी सा ए स्ट्रेंज सीन, एक दिन, सी माने उसने, सामान्य देखा, स्ट्रेंज सीन एक विचित्र दृश्य, उसने एक अजनबी या विचित्र दृश्य देखा। एन ओल्ड मैन वाज कैरिंग ए फूड पैकेट, कि एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति, वाज माने था, कैरिंग ले जा रहा था, एक फूड पैकेट भोजन के पैकेट, ठीक है, ये खाने के पैकेट ले जा रहा था। ही वाज होल्डिंग, ही माने उसने, ही माने उसने, वाज माने था, होल्डिंग माने पकड़े हुआ था, हुए था, वह पकड़े हुए था, इट माने उसे, वाई ए स्ट्रिंग एक सुतली से, वह एक सुतली से या एक रस्सी से उसे पकड़े हुए था। ही कुड नॉट टच इट, ही माने उसने, कुड माने, ही माने वह, कुड माने सका, नॉट माने टच माने छू, इट माने उसे, वह उसे छू नहीं सका। एज क्योंकि, ही बिलोंग टू ए लो कास्ट, क्योंकि ही माने वह बिलोंग संबंधित था, टू ए लो कास्ट एक निचली जाति से, कि वह एक निचली जाति से बिलोंग करता था। एंड और फूड पैकेट और भोजन के जो पैकेट थे, वाज माने थे, फोर माने के लिए, ए जमींदार एक जमींदार लोगों के लिए थे या अमीर लोगों के लिए थे। हु बिलोंग टू हाई कास्ट, हु माने जो, बिलोंग्ड संबंधित थे या बिलोंग करते थे, हाई कास्ट उच्च या ऊंची जाति से। वहन जब, बामा फेल्ट इट, बामा ने फेल्ट महसूस किया है, रियलाइज्ड भी लगा सकते हैं, बामा फेल्ट, बामा ने महसूस किया, इट माने इसे। तो सी वाज फिल्ड विद एंगर एंड डिस्पेयर, तो सी माने वह, फिल्ड भर गई, विद माने से, एंगर क्रोध से, एंड डिस्पेयर माने निराश हो गई, वह क्रोध से भर गई और निराश हो गई। सी डिसाइडेड टू फाइट दिस इनजस्टिस, सी माने उसने, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू फाइट लड़ने का, दिस इनजस्टिस इस अन्याय से, वह इस अन्याय के लिए उसने लड़ने का निश्चय किया। अब देखेंगे इसी में कि जिटकला सा वाज ए नेटिव इंडियन गर्ल इन अमेरिका, जिटकला सा बाज माने थी, बाज माने थी, ए नेटिव इंडियन गर्ल इन अमेरिका, जिटकला सा बाज नेटिव इंडियन गर्ल इन अमेरिका, जिटकला सा बाज माने थी, नेटिव स्थानीय, इंडियन माने भारतीय, गर्ल माने लड़की, इन अमेरिका अमेरिका में। सी सा ड्रैग्ड आउट, सी माने वह, सी माने वह, बाज माने थी, या सी माने उसे, बाज माने था, ड्रैग्ड घसीटा गया था, ड्रैग्ड आउट माने घसीटा गया था या परेशान किया गया था। सी वाज टाइड विद चेयर, सी माने उसे, बाज माने था, टाइड बांधा गया था, विद चेयर कुर्सी से, उसे कुर्सी से बांधा गया था। और हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर, हर माने उसके लॉन्ग लंबे, एंड हैवी माने भारी, हेयर माने बालों को कट ऑफ काट लिया गया था, और उसे कुर्सी से बांधकर क्या किया गया था, उसके लंबे और हैवी बालों को काट लिया गया या भारी बालों को काट लिया गया। सी क्राइड ए लॉट, सी माने वह, क्राइड माने चिल्लाई, ए लॉट बहुत देर, या बहुत देर, बहुत समय तक वह चिल्लाई। बट परंतु, सी वाज पावरलेस, ठीक है, सी माने वह, सी माने वह, बाज माने थी, पावरलेस जिसमें शक्ति नहीं होती उसे बोल देते हैं बेबस, वह क्या थी, बेबस थी, क्योंकि जब बंधी हुई थी तो उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, वह कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो आगे कि 10 इस प्रकार बोथ द गर्ल, दोनों लड़कियां,
फाइट माने लड़ी, एंड स्ट्रगल्स माने संघर्ष किया। दोनों लड़कियां संघर्ष किया और लड़ी। अगेंस्ट माने खिलाफ, अगेंस्ट माने खिलाफ। उन्होंने दोनों लड़कियां लड़ी और संघर्ष किया। अगेंस्ट माने खिलाफ, किसके? ऑपरेशन एंड एक्सप्लोटेशन। ऑपरेशन माने होता है दमन, ऑपरेशन माने दमन, एंड एक्सप्लोटेशन माने शोषण के विरुद्ध। ठीक है, दोनों लड़कियां दमन और शोषण के विरुद्ध, दमन और शोषण के विरुद्ध लड़ी और संघर्ष किया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा वन शॉट में सप्लीमेंट्री बिटास रीडर, ये बिटास सप्लीमेंट्री रीडर के वन शॉट में ही सारे लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही इजी शब्दों में। और मैं आशा रखता हूँ कि आप के ये समझ में आया होगा। ठीक, और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और अपने ही शब्दों में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि किताबी मैटर से या किताबी जो रूप से लिखते हैं हम, उसमें नंबर कट जाते हैं। यदि हमें अपने शब्दों में बनाकर लिखेंगे या अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि चेक करने वाला बोर्ड में समझ जाता है कि या तो नकल है या किसी का बताया हुआ है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही शब्दों में या छोटी छोटी टुकड़ियों में सही तरीके से लिखें। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।